मार्केटिंग जार्गन तो यही है कि ये एसयूवीज़ हैं। ये एसयूवीज़ नहीं है, अगर हम इनिशियली इनका इंसेप्शन देखें तो ये हैचबैक्स थी जिनकी ज़्यादा राइड हाइट है और कोई नहीं, इसलिए इनको क्रॉसओवर कहते हैं, बिकॉज दे आर अ क्रॉसओवर बिटवीन अ हैचबैक एंड एन एसयूवी। लेकिन ये ना ये हैचबैक है ना ये क्रॉसओवर है। अब क्योंकि ये गाड़ियाँ ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर्स लेकर आ रहे हैं, जिस तरह MG ऑफिशियली ला रहा है, Hyundai अपनी टूसॉन ऑफिशियली ला रहा है, स्पोर्टेज ऑफिशियली किया के थ्रू आ रही है। तो अब ये कि अब ये सेम फुटिंग पे हमारे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड सेडान्स थी उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो सड़कें हैं उन सड़कों के ऊपर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं, ये गाड़ियाँ ज़्यादा आराम से गुजर जाती हैं, ये गाड़ियाँ थोड़े कम आराम से गुजर जाती हैं। अगेन पॉइंट इज़ कि ये गाड़ियाँ ऑफ रोडर्स किसी तरीके से नहीं है, दे आर मेंट टू बी ड्रिवन ऑन रोड, लेकिन क्योंकि इनकी राइड हाइट ज़्यादा है इस वजह से हमारे रोड्स और ये गाड़ियाँ ज़्यादा कंपैटिबल हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी पुरानी हार्ड थ्रॉब जिस तरह ये करोला है। अगर हम एक बेसिक कंपैरिजन करें दोनों किस्म की गाड़ियों के इंजन्स के ऊपर, तो इंजन यूजुअली सिमिलर ही होता है इन क्रॉसओवर्स का, क्योंकि अगेन ये हैं तो हैचबैक्स ही। लेकिन अगर हम ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंची होती हैं तो इनकी हैंडलिंग उतनी मज़े की नहीं होती जितनी एक सेडान की होती है। अगर हम पावर आउटपुट की बात करें तो मेजॉरिटी जो इस वक्त मार्केट में गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी सिमिलर है, लेकिन अगर आप देखें किया स्पोर्टेज, Hyundai टूसॉन, ये 2000 सीसी इंजन के साथ आती हैं। ऑब्वियसली जो करंट मार्केट में सेडान्स एग्जिस्ट करती हैं उनके इंजन थोड़े से बड़े, बहुत ज़्यादा नहीं, जिस तरह करोला एल्टिस या होंडा सिविक 18 सीसी इंजन के साथ आ रही हैं, टूसॉन और स्पोर्टेज 2000 सीसी के साथ आ रही हैं। पावर आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली सेम है, 5-6 हॉर्स पावर का फ़र्क है, लेकिन क्योंकि सेडान ज़्यादा एरोडायनामिक होती है, लाइट वेट होती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉसओवर्स इन मोस्ट केसेस, तो सेडान की पावर फीलिंग आपको मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको सेडान का ज़्यादा बेहतर लगेगा एज़ कम्पेयर टू एक क्रॉसओवर के। आई थिंक ग्लोबली अगर हम देखें तो खाली पाकिस्तान में लिमिटेड नहीं है, क्रॉसओवर्स लोगों को ज़्यादा इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि एक तो ये कि आपका थोड़ा कार्गो स्पेस थोड़ी बढ़ जाती है, दूसरा ये कि आपका हेडरूम इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो टिपिकली एक सिमिलर सेगमेंट के सेडान और क्रॉसओवर में 30% प्राइस का फ़र्क होता है। इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम इन चीज़ों में हेल्प करता है कि जब आप कॉर्नर्स दे रहे होते हैं ये ज़्यादा रोड ग्रिप बेहतर होती है, गाड़ी अंडरस्टेयर नहीं करती क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी ज़्यादा अंडरस्टेयर करने के लिए प्रोन होती है। और ये कि जब बारिश हो रही होती है तो अगेन इन गाड़ियों की रोड ग्रिप इज़ बेटर देन अ 2 व्हील ड्राइव कार, क्योंकि ये गाड़ी इन ऑल सेंस ऑफ इट्स टर्म एक कार ही है, बिकॉज ये एक एलिवेटेड हैचबैक है, नथिंग मोर देन दैट। जिस तरीके से हम एक मेहरान साइज़ की गाड़ी को भी कार कहते हैं और एक करोला को भी हम कार कहते हैं, तो हम अगर एक बेसिक की कार और सेडान को कार में कंसिडर करेंगे तो ये क्रॉसओवर्स भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है एक सेडान से। तो आई थिंक डेफिनेशन ही चेंज हुई, बट ये कि एक और सेगमेंट अब ये है कि हमारा मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम की तरफ आ रहा है। ये गाड़ियाँ अराउंड अबाउट 30% ज़्यादा महंगी हैं, बट अगर लोग इसके बावजूद इसको ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो ये काफ़ी क्लियर इंडिकेशन है कि इस मार्केट में इन गाड़ियों को पसंद किया जा रहा है।